बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर है मलिक साहब। आज का प्रोग्राम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से एक बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई है। एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने जो खबर ब्रेक की है। उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब की सेहत काफ़ी तशवीशनाक है और इस सेहत की वजह से आँखों की बीनाई की जो बीमारी डायग्नोज़ हुई है, उस वजह से मुमकिन है कि उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाए और जेल से रिहा करने के बाद बैरून मुल्क इलाज की गर्ज से मुंतकिल कर दिया जाए। सर, पाकिस्तान की तारीख रही है कि आसिफ अली जरदारी से लेके नवाज शरीफ तक जितने भी लोग हैं, जब जब ये बीमार पड़े बैरून मुल्क चले गए। लेकिन इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं। उन्हें प्लेट में रख कर ऑफ़र्स की गई कि आप बैरून मुल्क चले जाएँ, वो नहीं गए। लेकिन सर, इस मर्तबा मामलात ज़रा मुख्तलिफ हैं। खान साहब जिस बीमारी का शिकार हैं, डॉक्टर्स की तरफ से एक खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि उनकी बीनाई भी मुतासिर हो सकती है। तो सर, यही मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या खान साहब ऐसी कोई डील आपको करते दिखाई दे रहे हैं कि जिस वजह से उन्हें बैरून मुल्क जाना पड़ जाए या कोई मजबूरी ऐसी बन जाए? ज़ाहिर है उनका क्या बता रहा है? काइंडली इस हवाले से बताइएगा। सब बात ये है कि खान साहब के सितारों में मूवमेंट नज़र आ रही है और मैंने आपको बहुत पहले ही कहा था कि फ़रवरी, मार्च जो है, उसके बाद मैं खान साहब के टॉपिक के ऊपर बात नहीं करूँगा क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अगर मैं हवाओं में छोड़ता जाऊँगा तो मेरे में और बाकियों में कोई फ़र्क नहीं होगा। मुझे जहाँ तक देखें, अभी तो सब मुझे भी यही कहेंगे कि मैं हवा में छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अभी तक कोई चीज़ कन्फ़र्म नहीं हुई है। मैंने आपको यही अर्ज़ किया है कि मैं मैक्सिमम मार्च तक जो है, खान साहब के चार्ट में चेंजेज़ आनी चाहिए। खान साहब को मूवमेंट नज़र आ रही है खान साहब की, इसीलिए मैं आपको बोल रहा था फ़रवरी, मार्च खान साहब के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कहाँ से फ़ायदेमंद है? इनकी तो आँख में इन्फेक्शन हो गया, लेकिन आप उस नज़रिए से देखें कि उनके जो एक आइसोलेशन में हालात बने हुए थे, इस वजह से वो बाहर तो निकले। जेल से बाहर गए हैं, तो मूवमेंट नज़र आ रही है और ये वक़्ती ज़ायचे के हिसाब से ही नज़र आ रही है। इसीलिए मैं बार-बार कहता हूँ, वक़्ती ज़ायचा ये और भी ज़्यादा प्रिसाइज़ली काम कर सकता है, अगर ये नंबर खान साहब से मिल जाते हैं। ख़ैर, इस पे हम नहीं जाते। खान साहब के लिए ये महीना बड़ा ही इम्पोर्टेंट महीना होगा। मैं आपको पिछले व्लॉग में भी कह चुका हूँ। उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ़ यही है कि एक तो इस महीने में एक जो इक्लिप्स लगेगा, ये ट्रिगरिंग पॉइंट होगा ही होगा। ये ट्रिगर करेगा इवेंट। आप ये याद रखिएगा, इससे पहले और इसके बाद बहुत कुछ अ, इमरान खान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए बहुत कुछ चेंज होता हुआ नज़र आएगा। ये बात मैंने आपको सितंबर में भी कही थी और ये बात मैं अभी वापस आपको बता रहा हूँ कि फरवरी में वापस से पूरी दुनिया में बहुत हलचल आएगी, बहुत ज़्यादा हलचल आएगी। तो इसलिए खान साहब के लिए ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि वो अभी जेल में नहीं रहेंगे, वहाँ से मुंतकिल होने वाले हैं। अब जहाँ तक रही बाहर जाने की बात, मुझे नहीं लगता खान साहब बाहर जाएँगे और ये बात आप याद रखिएगा, ये जो राहु प्लैनेट है, ये नॉर्मली दूर की ट्रैवल दिखाता है या फिर इन्फेक्शन दिखाता है, बहुत सारी चीज़ें दिखाता है राहु। इल्यूजन्स दिखाता है, राहु आपको ऐसी चीज़ें दिखाता है जो आपने ना देखी हो, जो आम लोगों को नज़र ना आए, राहु वो भी दिखाता है। तो राहु का जब इन्फ्लुएंस आता है जुपिटर के ऊपर, तो इंसान या ये दुनिया बहुत बड़े-बड़े इल्यूजन्स की तरफ जाती है। तो ये तो आप सिर्फ़ ये सोच रहे हैं कि खान साहब को ये लोग कहीं बाहर ले जाएँ। अगर ये बाहर चले गए, मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, तो फिर खान साहब का वापस यहाँ आना इतनी जल्दी नज़र नहीं आता। ये जो आप 3 महीने की बात कर रहे हैं, ये फिर सही नहीं। तो मुझे लग नहीं रहा है कि खान साहब बाहर जाएँगे, अलबत्ता खान साहब जेल से बाहर या जेल से दूसरी मतलब जेल में चले जाएँ या हाउस अरेस्ट में चले जाएँ, इस चीज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं। ओके सर। अच्छा सर, दूसरा सवाल भी बड़ा अहम है और वो ये है कि 8 फरवरी का दिन बहुत करीब आ गया है। इससे मुतल्लिक मैंने आपसे पहले भी प्रेडिक्शन नहीं है, लेकिन मैं दोबारा इस वजह से पूछ रहा हूँ क्योंकि सिर्फ़ चंद दिन बाकी रह गए हैं। तो जो हमारे देखने वाले हैं वो इस हवाले से काफ़ी इश्तियाक रखते हैं, वो जानना चाहते हैं कि 8 तारीख को ही बसंत भी है पूरे लाहौर में, और लाहौर की आबादी बहुत ज़्यादा है और लाहौर ही मरकज़ है जो पंजाब की सियासत है उसका, और यहीं से जो लोग हैं वो मुख्तलिफ़ इलाकों में रुख करते हैं या यहाँ पर आते हैं। तो सर, इस हवाले से बता दें कि 8 फरवरी का दिन कितना अहम होने जा रहा है? बसंत के हवाले से भी काइंडली बता दीजिए। देखिए, बसंत एक ये जो है ना, एक क्लैश की तरफ से नज़र आ रहा है। मुझे बसंत-वसंत का नहीं वो नहीं है
कि ये तो आपको जो है प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ये जो हमारे ओकेजन्स हैं ये नज़र आ रहा है। मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस दे रहा हूँ, उसके हिसाब से रीडिंग दे रहा हूँ। वो ये है कि 8 फरवरी से पहले और 8 फरवरी के बाद क्लैशेस बहुत ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रहा है। इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा था इसका बेस्ट सब्स्टिट्यूट ये है कि आप इस इवेंट को थोड़ा पहले स्टार्ट कर लें, ताकि वो 8 के ज़ुमरे में ना आए। अब आप समझे? किसी भी तरीके से स्टार्ट कर लें, किसी भी तरीके से तारीख को स्टार्ट कर लें, नो वरीज़, इसका कोई मसला नहीं है। यही बात है, यही चीज़ें हैं, टाइम ऑफ इवेंट बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। जो मैं अभी एक एडवांस कोर्स करवा रहा हूँ, उसमें दशा का काम नहीं होगा। उसमें जो प्लैनेट की ट्रांज़िट होती है, उसके हिसाब से वो इवेंट किस टाइम पे ट्रिगर करेगा, वो इम्पोर्टेंट उसको सिखाने का जो है ना, कोशिश करूँगा मैं इसमें। दूसरी बात ये है कि अगर किसी का इवेंट चेक भी करना हो, तो हम जो है डिग्री देखते हैं प्लैनेट की। उस प्लैनेट की डिग्री से हिसाब लगाते हैं। तो जो प्लैनेट की डिग्री है, वो 7 को और 8 को डिफरेंट हो। इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर ये इवेंट को 7 को कर लेंगे, तो वो इवेंट की जो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ है, वो डिफरेंट होगा। फिर वो इवेंट फिर भी बेहतर निकलेगा। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप ये बोलें कि 8 तारीख को करें या 7 तारीख को करें, तो क्लैशेस नहीं होंगे? ये नहीं है इसका जवाब। इसका जवाब ये है कि जो एक्सट्रीम लेवल नज़र आ रहा है, उससे बच जाएँ। ओके मौलवी साहब। अच्छा मौलवी साहब, मेरे पास कुछ सवालात हैं जो हमने अपने प्रोग्राम में नाज़रीन से कहा था कि आप अपने सवालात कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो कुछ नाज़रीन हैं, उन्होंने अपने सवालात दिए हैं, तो मैं आपसे सवालात पूछ लेता हूँ। इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आप इनके जवाबात भी देंगे, लेकिन मैं सवालात पहले रख देता हूँ। ज़ाहिद हुसैन है सरगोदा से, तारीख़ पैदाइश 2 मई 1983 है। सवाल उनका ये है कि पिछले कुछ अरसे से माली मसाइल में इज़ाफ़ा हो रहा है, मेहनत के बावजूद बचत नहीं हो पा रही। क्या ये वक़्ती दौर है या कोई ख़ास सियारवी असर है? ओके ज़ाहिद साहब, आपको इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको आपके सवाल का जवाब देंगे। मरियम सदीक हैं गुजरांवाला से, तारीख़ पैदाइश 17 अक्टूबर 1995 है। सवाल मोहब्बत की शादी का इरादा है, लेकिन घर वालों की मुखालफत सामने आ रही है। क्या ज़ायचा इस रिश्ते की हमायत करता है? ओके मरियम सदीक, इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ये है, आप तमाम नाज़रीन से कि अपना अगर आपको पता है अपना तारीख़ पैदाइश के अलावा वक़्त पैदाइश भी अगर पता है, तो वो लाज़मन शेयर किया करें। अली रज़ा हैं मुल्तान से, तारीख़ पैदाइश 9 जनवरी 1991 है। सवाल उनका ये है कि सरकारी नौकरी के लिए बार-बार कोशिश कर रहा हूँ, मगर कामयाबी नहीं मिल पा रही। क्या इस साल कोई उम्मीद बनती है? इंशाअल्लाह अली ज़्यादा हम आपके लिए दुआगो भी हैं और आपके सवाल का इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में जवाब भी देंगे। सबा नज़ीर हैं हैदराबाद से, तारीख़ पैदाइश 21 अप्रैल 1998 है। सवाल इनका ये है कि ज़हनी दबाव और बेचैनी बढ़ गई है, नींद भी पूरी नहीं होती। क्या इसका ताल्लुक किसी मनफ़ी असर से हो सकता है? बिल्कुल सबा नज़ीर, इसका ताल्लुक मनफ़ी असर से भी होता है और सियारवी चाल से भी होता है, लेकिन आप पर जो ज़ायचा है, वो बनाएँगे मलिक साहब और वो ही इसकी मुकम्मल डिटेल देंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में। फ़हद इकबाल लाहौर से हैं, तारीख़ पैदाइश 30 नवंबर 1986 है। सवाल उनका ये है कि दोस्तों पर बहुत एतमाद किया मगर नुकसान उठाना पड़ा। क्या आइंदा शराकत दारी से इज्तनाब बेहतर रहेगा? ओके फ़हद इकबाल, इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको आपका जवाब देंगे। आयशा सलीम हैं वहाड़ी से, तारीख़ पैदाइश 12 अगस्त 1993 है। सवाल इनका ये है कि औलाद के मामले में ताख़ीर है, क्या ज़ायचे में इस हवाले से कोई खुशखबरी नज़र आती है? इंशाअल्लाह आयशा सलीम, आपके सवाल का जवाब नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। कामरान जावेद मर्दान से हैं, तारीख़ पैदाइश 5 मार्च 1984 है। सवाल इनका ये है कि बार-बार हादसात और नुकसान का सामना है, क्या सदका या कोई ख़ास एहतियात ज़रूरी है? इंशाअल्लाह कामरान जावेद, आपके सवाल का जवाब ही नेक्स्ट प्रोग्राम में शेयर करेंगे। नौशीन फ़ातिमा हैं बहावलपुर से, तारीख़ पैदाइश 28 जून 1990 है। सवाल इनका ये है कि शौहर के साथ गलतफ़हमियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, क्या ये वक़्ती दौर है या मुस्तकिल मसला बन सकता है? इंशाअल्लाह नौशीन फ़ातिमा, आपके सवाल का भी अगले प्रोग्राम में जवाब देंगे। कुछ कमेंट्स भी हैं, तारीफ़ी कमेंट्स हैं, वो शामिल कर देते हैं। नुमान अख्तर ने कहा है मलिक साहब, मलिक महबूब साहब की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो डराए बगैर हकीकत बताते हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। जज़ाकल्लाह नुमान अख्तर। रुखसाना परवीन है, उन्होंने कहा है कि मलिक महबूब के बताए हुए रूहानी मशवरों से मुझे वाक़ई फ़ायदा हुआ, दिल मुतमईन हो जाता है। बहुत शुक्रिया रुखसाना परवीन। फ़हीम अनवर हैं, उन्होंने कहा है कि आज के दौर में इतनी सादा और मस्मत रहनुमाई कम ही मिलती है। मलिक महबूब साहब काबिल-ए-एतमाद हैं। बहुत शुक्रिया फ़ैज़ अनवर। नाज़रीन, आप सबसे दरख्वास्त है कि आप जब अपने सवालात करते हैं, तो अपने सवालात तफ़सील से किया करें। अपनी डेट ऑफ़ बर्थ के साथ अपना टाइम ऑफ़ बर्थ भी शेयर कर दिया करें, ज़ायचा बनाने में आसानी होती है और रिज़ल्ट्स जो हैं वो प्रॉपर मिलते हैं।